यूँ तो 90 के यादगार दौर में अच्छा काम करने वाली अभिनेत्रियों को अपनी फिल्मों से जितनी भी फीस मिलती थी वो उसी में खुश हो जाती थीं, क्योंकि उस वक्त उनके लिए 1 लाख रुपए भी बहुत होते थे। इसके चलते उन्हें अपने प्रोड्यूसर से अपनी सैलरी को लेकर कोई शिकायत नहीं होती थी। जिनमें से कुछ एक्ट्रेस ऐसी होती थीं जो अपनी मुंह मांगी फीस वसूलती थीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम में 90s के दशक की उन्हीं खूबसूरत अभिनेत्रियों की पर डे सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिसके बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो अब 1 लाख रुपए तो कुछ नहीं समझती, बल्कि वो अब सबसे ज्यादा हाई फीस डिमांडेड एक्ट्रेस बन गई हैं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दौर की टॉप 15 अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं कि आज के टाइम में वो कितनी हाई फीस चार्ज करती हैं। तो फिर आइए एक एक करके मिलते हैं उन एक्ट्रेसेस से और जानते हैं उनकी सैलरी के बारे में। नंबर 15, करिश्मा कपूर। अपनी खूबसूरत नीली नीली आंखों का जादू सभी पर चलाने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर भले ही आज एक्टिंग के दुनिया में मौजूद नहीं है, पर लास्ट टाइम ये सिर्फ सुपर डांसर चैप्टर 4 शो में एज अ गेस्ट और जज बनकर आई थी, जिसमें अपना योगदान देने के लिए इन्हें पर डे 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। जी हाँ, 90 के दशक की अपनी फिल्मों में कम पैसों में ही छुटकारा पा लेने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर की आज फीस को लेकर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपने पाई का हिसाब रखते हुए अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ती हैं। नंबर 14, रानी मुखर्जी। वहीं कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों से बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी आज काफी हाई फाई सैलरी वसूलती हैं। जी हाँ, आपको बता दें पिछले ही साल रानी ने बंटी और बबली 2 फिल्म में काम किया था और इस फिल्म में काम करने के लिए इन्होंने 32 करोड़ रुपयों की डिमांड की थी, जो कि इन्हें मिली। क्योंकि जहां इन्हें काम की सख्त जरूरत थी वहीं इस फिल्म में इन्हें लेने की डिमांड भी थी, तभी तो बेझिझक निर्माता ने इन्हें इनकी मुंह मांगी रकम दे दी। पर आपको बता दें आगे चलकर सैलरी को लेकर रानी की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की नौबत आ सकती है। नंबर 13, नगमा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा गाने से घर घर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री नगमा को बॉलीवुड की दुनिया को टाटा बाय बाय कहे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब ये लास्ट टाइम साल 2007 में अपनी भोजपुरी फिल्म जन्म जन्म के साथ में थी तो इन्होंने पर डे सैलरी 50,000 तो चार्ज ही की थी। साथ ही पूरी मूवी करने के बाद इन्होंने शायद 15 करोड़ रुपए फीस ली थी। खैर जो भी हो, अब एक्टिंग की दुनिया से इनका कोई नाता नहीं है। नंबर 12, पूजा भट्ट। दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री पूजा भट्ट पहले बहुत ही कम फीस में तसल्ली कर लिया करती थी, पर आज समय बीत जाने के बाद सैलरी को लेकर इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, आपको बता दें पिछले ही साल ये वेब सीरीज बॉम्बे बेगम में नजर आई, जिसमें पर डे के हिसाब से इन्हें 1 लाख रुपए दिए जाते थे, जो कि धीरे धीरे काफी हाई फीस डिमांड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गयी। हालांकि आज इनके पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए अपने घर पर ही बैठी है। नंबर 11, मनीषा कोइराला। 90 के दशक की सबसे हसीन अदाकारा मनीषा कोइराला तो पहले भी अपनी फिल्मों से बहुत पैसे कमाती थी और आज भी ये पर मूवी की इतनी हाई फीस लेती हैं जिसके बारे में कुछ कहना नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें मनीषा को पिछले ही साल फिल्म इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस में देखा गया था, जिसमें खबरों के मुताबिक इन्होंने 18 करोड़ रुपए सैलरी ली थी। जी हाँ, मनीषा को आज के टाइम में अगर कोई फिल्म दी जाए तो उन फिल्म निर्माताओं को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ इनकी जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे ही अपनी सैलरी की डिमांड भी करती हैं। नंबर 10, अमीषा पटेल। गदर एक प्रेम कथा और कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज करने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल का तो अब बॉलीवुड की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जिन्होंने बहुत पहले ही अपना फिल्मी सफर छोड़ दिया है, जो आज बेरोजगार बैठी हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए अब कोई काम धाम नहीं है और इसीलिए आज ये क्या काम करके पैसा कमा रही है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। नंबर 9, सोनाली बेंद्रे। वैसे तो बॉलीवुड की सबसे मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी आज बेरोजगार बैठी हैं, लेकिन ये सुपर डांसर जैसे रियलिटी शोज में 1-2 बार नजर आ भी जाती हैं, जिसके लिए इन्हें 1.5 लाख रुपए पर डे सैलरी मिलती है। जी हाँ, सिर्फ एक रियलिटी शो में हिस्सा बनने के लिए आज एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इतनी हाई फीस की डिमांड करने लगी है कि जितना की कोई नहीं करता होगा। नंबर 8, ट्विंकल खन्ना। मेला फिल्म से घर घर फेमस होने वाली एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के पास भी आज कोई काम धाम नहीं है, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया को बहुत पहले ही अलविदा कह दिया था। पर आपको बता दें आज अगर इन्हें फिल्मों में लिया जाए तो ये भी बड़ी रकम लेने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि अगर आज के दौर में दूसरी एक्ट्रेसेस को हाई फाई फीस मिल रही है तो भला ये कैसे पीछे रह सकती हैं। नंबर 7, ऐश्वर्या राय बच्चन। बॉलीवुड की सबसे बड़ी शहजादी ऐश्वर्या राय बच्चन के पास भले ही आज पैसों की कमी नहीं है, तभी तो ये भी काम धाम छोड़कर बैठी हैं, जो आखिरी बार हमें साल 2018 की फिल्म फन्ने खां में नजर आई थी। लेकिन आपको बता दें इस फिल्म में काम करने के लिए इन्हें इनकी मुंह मांगी रकम 25 करोड़ रुपए मिली थी, जो अगर आज भी किसी फिल्म में काम करने आएंगी इससे भी ज्यादा पैसों को लेकर डिमांड करेंगी, ऐसा सभी का मानना है। नंबर 6, माधुरी दीक्षित।
यूं तो धक धक गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित फिल्मी दुनिया में मौजूद नहीं है, पर आज ये पॉपुलर वेब सीरीज द फेम गेम में काम कर रही हैं, जिसमें इन्हें पर डे एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, क्योंकि इसमें इनकी मेहनत भी ज्यादा लग रही है। वहीं जरूरतें ज्यादा बढ़ने पर ये हाई फीस डिमांड एक्ट्रेस बन गई हैं, जो बहुत पैसा कमाती हैं। नंबर 5, शिल्पा शेट्टी। फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी भी पैसा कमाने के मामले में किसी से पीछे नहीं है, जो पहले भी अपनी फिल्मों से लाखों रुपए चार्ज करती थी और आज तो इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इनके जितना पैसा शायद ही कोई कमाता होगा। जी हाँ, पिछले साल इन्होंने अपनी नई फिल्म हंगामा 2 में काम करने के लिए 38 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं अब ये आने वाली फिल्म निकम्मा के लिए इससे भी ज्यादा रकम वसूलने वाली है। नंबर 4, उर्मिला मातोंडकर। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इन दिनों पॉपुलर रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स में काम कर रही हैं, जहां जज के तौर पर ये पर डे के 1.25 लाख रुपए फीस ले रही हैं। जी हां, इनकी फीस जानकर आप इस बात का अंदाजा तो साफ लगा सकते हैं कि पहले के मुकाबले ज्यादा सैलरी लेने लगी है, जो कि डिजर्व भी करती हैं। नंबर 3, करीना कपूर। 90 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर हाल ही में आई नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई हैं, जिसमें काम करने के लिए इन्होंने 40 करोड़ 15 लाख की बड़ी रकम वसूली है। जी हाँ, ये पहले भी अपनी फिल्मों से हाई फीस चार्ज करती थी और आज भी करती हैं, जो अपने पाई का हिसाब रखती हैं और एक पैसा भी नहीं छोड़ती, तभी तो आज इनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है। नंबर 2, रवीना टंडन। टिप टिप बरसा पानी गाने से मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन का तो कोई जवाब ही नहीं है, जिन्होंने हाल ही में आई नई सुपरहिट फिल्म KGF चैप्टर 2 में काम कर 70 करोड़ रुपयों की इतनी बड़ी रकम सैलरी के तौर पर पाई है, क्योंकि इस फिल्म में इन्होंने खुद को बखूबी पेश करते हुए अपना अच्छा योगदान दिया। इसलिए एक बार फिर इन्हें लेकर फिल्मों में डिमांड बढ़ गई और जो आगे अपनी सैलरी और ज्यादा बढ़ा सकती है। नंबर 1, जूही चावला। वहीं अपने खुशनुमा अंदाज से मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला आज बेरोजगार बैठी हैं, जिनका एक्टिंग की दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है, पर इनके पास आज पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कई सारी फिल्मों में काम कर बहुत दौलत शोहरत कमा ली है। वेल दोस्तों, आपको 90s की किस एक्ट्रेस की फीस जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी दमदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।